अपनी बेटी और पराई बेटी के दर्द में फर्क क्यों? एक बार चाय बनाते हुए मेरा हाथ जल गया और दर्द की वजह से मेरी आंख में आंसू आ गए। तभी पापा ने देखा तो जल्दी से मेरा हाथ थाम लिया। मेरी परेशानी उनसे सहन नहीं हो रही थी और वह भाग कर गए और दवाई ले आए। वह मेरे हाथों में दवाई लगा रहे थे और साथ साथ में माँ को डांट भी रहे थे। इसे रसोई में काम करने की क्या जरूरत है? चाय तुम अपने आप नहीं बना सकती थी। मेरी माँ आंखें झुकाए पापा की सारी बातें चुपचाप सुनती जा रही थी। परेशानी तो माँ को भी उतनी ही हो रही थी मेरे हाथ जलने से, लेकिन पापा के सामने वो कुछ ना कह सकी। आखिर माँ ने अपनी चुप्पी तोड़ दी और कहा, मैं किसी शौक से नहीं भेजती इसे, कल को इसकी शादी होनी है, तब ससुराल में जाकर तो काम करना ही पड़ेगा ना, वरना लोग क्या कहेंगे कि इसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। लोगों को जो भी कहना है कहने दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरी बेटी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज से ये रसोई में नहीं जाएगी। यह कहकर पापा ने मुझे गले से लगा लिया और माँ को चेतावनी भी दे दी। अब मुझे खुश होना चाहिए था कि मेरे पापा मेरे लिए इतना सोच रहे हैं, पर मैं खुश नहीं थी। जब मैंने अपनी माँ के हाथों को देखा, जिनकी उंगलियों और अंगूठे पर सब्जी काटने की वजह से निशान पड़ गए थे और ना जाने कितनी बार चाकू छुरी के कारण जख्मी भी हो गए थे और पता नहीं कितनी बार उनके हाथ जले भी थे, जिनके निशान आज भी उनके हाथों पर पड़े हुए थे। जब भी सब्जी काटते समय अगर कोई उंगली कट जाती और उसमें से खून भी निकल जाता तो उस पर पट्टी भी नहीं लगाती, बस अपने काम में ही लगी रहती। मैं पापा को यह बताना चाहती थी कि माँ भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन है। आज भले ही उनके पिता इस दुनिया में नहीं है, मगर वो होते तो शायद उन्हें भी अपनी बेटी की हालत को देखकर दुख होता, जिस तरह मेरे पापा को हुआ। मेरे पापा मेरी परेशानी पर तो तड़प उठे, लेकिन पत्नी की परेशानी का क्या? वह अपनी परेशानी किसे बताए? कौन है जो उसकी परेशानी को महसूस करेगा? माँ के बारे में यह सब सोचकर आंखों में आंसू आ गए। काश कि दुनिया में सभी आदमी जिस तरह से अपनी माँ, बहन और बेटी का ख्याल रखते हैं, अगर ऐसे ही ख्याल अपनी पत्नी का भी रखने लगे तो वह सच में जी उठेंगी।